हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम लोग ज्योग्राफी के टेस्ट लेने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये फाइनल परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास को आप लोगों को शुरू से एंड तक बने रहना है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हुआ, ठीक है। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है 20+ यानी 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। और इस 30 क्वेश्चन में अगर आप लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, यानी पूरा सही आंसर कर देते हैं, तो समझिए कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल लगभग हो चुकी है। अगर आप लोग इससे कम करते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़रूरत है तैयारी करने की, ठीक है। तो चलिए आज इस चैलेंज को आप लोग दीजिए और दिखाइए आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आंसर देते चलिएगा और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि 30 क्वेश्चन हमने जो कवर किया कितने क्वेश्चन सही कर पाया, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित किस राज्यों में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, फटाफट बोलेंगे सर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो में लगाया। बिल्कुल आप लोगों ने करेक्ट आंसर चूज किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से तेजी से सभी का आंसर आना चाहिए। तो बोलेंगे सर अतिसार, जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? अतिसार, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एंड दमन एवं द्वीप या फिर लक्षद्वीप। तो बोलेंगे सर क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर उच्चतम है। तो साक्षरता उच्चतम की बात करें लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर जा रहा है। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फटाफट से आप लोग अच्छे से देखिए क्वेश्चन को करा के, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इनमें से कौन से भूमि को हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो बोलेंगे सर उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि। बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। चलिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है। तो बोलेंगे खाद्य फसल, गन्ना जो है एक शौक से लोग खाते हैं, कॉफ़ी भी शौक से पीते हैं और चुकंदर भी शौक से, लेकिन मक्का जो है ये दिनचर्या के लाइफ में ज़रूरी है। इंसान जो है मक्का को जो है भोज्य पदार्थ यानी इसको खाद्य फसल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बोलेंगे सर ऑप्शन सी यहाँ पे तो राइट हो रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी सभी का आना चाहिए, ठीक है। मक्का क्या हो जाएगा? खाद्य फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, ITDP जो है वो क्या है। तो ITDP सबको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पूछ रखा है। तो बोलेंगे सर फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, हिंदी में दिया हुआ फुल फॉर्म स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। सभी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग को अटेंड करना है। क्वेश्चन 7 को देखिए, पूछ रखा हम लोगों को, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्न है। बताइए इनमें से कौन से राज्य है जिसका लिंग अनुपात, जिसकी वर्ष जो है 0 से 6 वर्ष की जो लोग होते हैं उसका लिंग अनुपात निम्न है। तो बोलेंगे सर हरियाणा राइट होगा क्या? देखो सोचो क्या होगा, गुजरात होगा, पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश। तो बोलेंगे सर हरियाणा ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हरियाणा, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। बताइए तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। पूछ रखा है कि उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है क्या? मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा हम लोग को, उपरोक्त नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा हम लोग को, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था। तो यूरोप वासियों द्वारा जो है अपने उपनिवेश के द्वारा सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया वो रोपण कृषि को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रोपण कृषि, ऑप्शन बी, ठीक है। यूरोप वासी द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार कृषि का विकास किया, तो बोलेंगे रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह हम लोग को जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका
अमेरिका में या फिर दक्षिणी अमेरिका होना चाहिए मे बी। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखो जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रखा है, नोट कीजिएगा इस चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पूछता है सबसे अधिक जनसंख्या जो है कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रखा है जनसंख्या वृद्धि दर, तो हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अफ्रीका। तो सबको ही ध्यान से करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछ रखा हम लोगों को, सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पे है? पूछ रखा है सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या फिर महागांव। तो बोलेंगे सर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे सलेम जो है एक गंदी बस्ती है जो कि मुंबई में है, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है सलेम इस्पात उद्योग, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है हम लोग को, सहकारी कृषि अधिक जो सफल रही वो कहाँ पे रही? तो सहकारी कृषि की बात करें डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, ये डेनमार्क में अधिक सफल रही। तो बोलेंगे सर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्या आंसर करोगे? काम और रोजगार, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। काम और रोजगार के लिए तो पुरुष जो है अपने गांव को छोड़ के शहर की ओर जाते हैं ना, तो पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण काम और रोजगार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? इनमें से कौन सी चीज जो है जिसके वजह से हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं कि उद्योग अगर कहीं हम स्थापना करते हैं, किसी नए उद्योग की शुरुआत करते हैं, तो ये चीज़ नहीं भी होगा तो भी जो है उद्योग अच्छी तरह से चल सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर उसके बिना भी हम लोग जो है अच्छी तरह से उद्योग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके बिना? क्या बाजार के बिना कर सकते हैं? अरे बाजार रहेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? उद्योग कर पाएंगे? बिना बाजार के क्या करोगे? फैक्ट्री में सामान बना के अपने घर के लिए यूज करोगे, तो बाजार तो ये होगा ही नहीं। इसका होना ज़रूरी है, पूंजी का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। पैसे ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से सामान वगैरह खरीदोगे? कुछ भी किसी भी चीज़ को खरीदना है या फिर किसी वस्तु का आयात करना है, निर्यात करना, जो भी, तो पैसे के बिना थोड़ा ना होने वाला है। अब देखो जनसंख्या घनत्व, अब बताओ जनसंख्या घनत्व कोई वर्ग आपको कोई चीज़ होगा, जनसंख्या अगर कम रहे तो भी आपका उद्योग चलने वाला है, जनसंख्या ज़्यादा रहे तो भी चलने वाला। तो हम बोलेंगे सर जनसंख्या घनत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको चाहे बिजली के रूप में बिजली लेना पड़े या फिर कोयले वगैरह, भट्टी वगैरह, जो भी चीज़ें जो होती है बनाया जाता है, वहाँ पे जो है उस चीज़ के लिए आपको ऊर्जा अति आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या घनत्व, अगर आपका जनसंख्या कम भी है तो भी उद्योग, क्योंकि जनसंख्या घनत्व से कोई मतलब ही नहीं है, क्या करेंगे जनसंख्या घनत्व, बल्कि जो है आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित किससे है? चलो खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित बोलेंगे भूमध्य सागरीय कृषि से। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन सी हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, भिलाई, भिलाई जो है किस वर्ग का है? बताओ जल्दी से, भिलाई किस वर्ग का है? तो बोलेंगे सर भिलाई जो है वो औद्योगिक नगर है। क्या है ये? औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 17 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बताओ रोपण फसल इनमें से कौन नहीं है? तो बोले सर कॉफ़ी बिल्कुल है, गेहूं, बताओ कन्फ्यूज हो रहा है, गन्ना, रबर, ये सब रोपण फसल है, बट बोलेंगे सर गेहूं तो नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी मारिए आप लोग, गेहूं हमारा रोपण फसल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 पूछ रखा है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? बताइए फटाफट से, कौन ओपेक का सदस्य है? तो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, वेनेजुएला जो कि ओपेक का सदस्य है। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। ऑप्शन डी हमारा राइट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा के, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है? चलिए तो फटाफट से आंसर कीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो बोले सर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कंफ्यूज लग रहा है, क्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को कंफ्यूज। डार्विन को मेलबर्न से, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? 1 मिनट, ये क्या हो गया? डार्विन को
मेलबॉर्न से, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उदयपुर किस राज्य में है? बताओ फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। उदयपुर किस राज्य में है, जल्दी से बताइए। तो बोले सर उदयपुर तो हम लोग सुन रखा है राजस्थान में है, तो टिक मारो जल्दी से सबको। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? बताओ तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछ रखा है सूखा संभावी। तो बोले सर गुजरात जो है मुझे लगता है सूखा, बिल्कुल लगता है क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात क्या है, सूखा संभावी क्षेत्र है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है लैगून और पश्च जल जो है पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो लैगून और पश्च जल जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके केरल में। कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में। तो क्या ऑप्शन मारोगे? ऑप्शन ए मारना है, केरल। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। बॉक्साइट से संबंधित नहीं है तो बोलेंगे सर बॉक्साइट से संबंधित क्या नहीं होगा? तो बोलेंगे सर भावनगर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि सिंगरैनी जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट से, सिंगरैनी जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। तो बोलेंगे सिंगरैनी जो है हमारा आंसर हो जाएगा लोहा तो नहीं होगा, यहाँ पे कोयला ही होना चाहिए आपका। क्या बोलते हो जी? ऑप्शन ए ना हो जाएगा, कोयला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो बोलेंगे सर क्या आंसर हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसको हम कहते हैं टिस्को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टिस्को का, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो बोलेंगे आप लोग इसकी स्थापना हुआ था 1907 को। कब हुआ था? 1907 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 26 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का उत्तरदायित्व वो किस पर है? तो इसका उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र सरकार पर है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चरवासी पशुचरण पर निर्भर करता है? बताइए फटाफट से 27 नंबर क्वेश्चन का। तो बोलेंगे सर कितने परसेंट, कितने क्या पूछ रखा है, कितने लोगों का? तो कितने लोगों का हो जाएगा बताओ तो। यहाँ पे आंसर करेंगे 2 करोड़ लोगों का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? बताओ कौन सा एक जोड़ा जो कि सही मेल खाता है? तो बोलेंगे सर सही मेल खाता है वो खाता है लौह इस्पात उद्योग, जो कि पिट्सबर्ग में है, जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? बताओ जी कौन सा एक सत्य नहीं है? काफ़ी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो सत्य नहीं है। देखो हमारा जो बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये हमारा सत्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कोच्चिपत्तन कहाँ पे है? बताओ फटाफट से। कोच्चिपत्तन जो आंसर हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। चलो कोच्चिपत्तन के बारे में आप लोगों को सबको इसके कमेंट बॉक्स के नीचे में करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है, वैसे तो आप लोग को सभी का आंसर देना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सब किसी को देना है, क्योंकि बहुत से इसमें लेजी स्टूडेंट थे जो कि क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देने वाले हैं, इसलिए कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों की बारी है कि मैंने जो 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, इस 30 में से आप लोगों ने क्या 20 क्वेश्चन सही कर पाया है? 20 क्वेश्चन अगर सही कर पाया तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी जो देखा जा रहा है काफ़ी अच्छी लगभग हो गई है। लेकिन इसी एवरेज में आप लोग को तैयारी को लेके चलना है। बाकी जिसका 20 से कम हुआ है मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा और 1-2 घंटा टाइमिंग बढ़ा दीजिए पढ़ने का। फिलहाल आप लोगों के मार्क्स के लिए मैंने जो है सभी विषय के जो है 5-5 जो है मॉक स्टेट क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर रेडी कर चुका हूँ, जिसकी प्राइस बहुत ही कम है, मात्र 50 रुपये है। ठीक है, कितने हैं? मात्र 50 रुपये। और
100% मैं गारंटी कहूँगा, अगर आप इस मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाले। ठीक है, ये सिर्फ मार्क्स पर्पस के लिए, अगर आप चाहेंगे नॉलेज के लिए तो स्टडी मटेरियल वगैरह ले सकते हैं। फिलहाल हम जो है यहाँ पे मार्क्स पर्पस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स पर्पस के लिए आप लोगों के लिए मैंने जो क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट ये बना चुका है, 50 रुपये मिलने वाले हैं। तो बोलेंगे सर कैसे लेना है, तो बता देते हैं आप लोग को। 8210775306 ये नंबर पे आप लोग को कॉल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है, बस आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बताए कमेंट बॉक्स में बताइए, और यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अधिक से अधिक आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए अपने और से कौन से सब्जेक्ट को आप लोग को चाहिए। ठीक है, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए नए नए इस तरह के वीडियो बनाते रहूं। ठीक है, चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।